नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी के समझ फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए चैप्टर के साथ। आज का हमारा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का अंग, कंप्यूटर का भाग, कंप्यूटर का टुकड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये कभी अकेले नहीं होते हैं और ना ही अकेले कार्य करते हैं। इन सभी के साथ इनके कुछ ऐसे पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं जिनकी सहायता से यह कार्य को करते हैं, जिसे उस जीव का या उस इंसान का या उस वस्तु का पार्ट कहते हैं, भाग या टुकड़ा कहते हैं। जैसे आप लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर के अंगों के बिना अधूरे होते हैं, अपने शरीर के अंगों के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर भी अपने अंगों के बिना, अपने पार्ट्स के बिना अधूरा होता है। वह भी अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकता। जिस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट्स हाथ, पैर, नाक, कान इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर्स के पार्ट्स कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि होते हैं। जिस प्रकार हमारे सभी पार्ट्स मिल करके हमें, यानी कि एक इंसान को बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर भी अकेला नहीं होता है। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स मिल करके इसे कंप्यूटर बनाते हैं। जब तक कंप्यूटर के सभी पार्ट्स आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, यह सभी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और जब ये आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल करके कार्य करते हैं, तब इसे कंप्यूटर कहते हैं और तभी कंप्यूटर कार्य कर पाता है। दोस्तों, कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इन दोनों के सहमति से और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर कार्य करता है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनता है, एक सामंजस्य बनता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम आप लोगों को सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं और इन सभी के क्या क्या कार्य होते हैं, वे कब कब बने, इन सब की पूरी जानकारी आप लोगों को सॉफ्टवेयर चैप्टर में देंगे। आज इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर किसे कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स या अंग जिसे हम अपने हाथों से आसानी से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वे सभी पार्ट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर की मदद से ही हम लोग कंप्यूटर पे कार्य कर पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है और हमारी भाषा को सॉफ्टवेयर के समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी कि मशीनी भाषा में या डिजिटल कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जिससे कि सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से समझ जाता है और उसे सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने का कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को इनके कार्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। सीपीयू के आंतरिक भागों में रहने वाले हार्डवेयर इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं और सीपीयू के बाहर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, वे सभी एक्सटर्नल पार्ट्स यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर में एक स्टोरेज डिवाइस भी होता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर रह करके जो भी डेटा को स्टोर करते हैं, उन्हें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, और बाहरी पार्ट से डेटा को स्टोर करने वाले स्टोरिंग डिवाइसों को सेकेंडरी स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम लोग हार्डवेयर चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स की सभी जानकारियों को दी जाएगी और कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स की भी सभी जानकारी दी जाएगी। कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर को भी, यानी कि बाहरी हार्डवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हमारे डेटा को जिस डिवाइस के माध्यम से स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन इत्यादि। और कंप्यूटर के द्वारा
दिया जाने वाला रिजल्ट या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जिस डिवाइस के माध्यम से हम तक पहुंचाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। कंप्यूटर के ये सभी भाग जब आपस में जुड़ करके कार्य करते हैं तब कंप्यूटर की संरचना होती है, यानी कि कंप्यूटर का निर्माण होता है और इस तरह से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस चैप्टर में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानकारी लिया, कंप्यूटर्स के भागों के बारे में जानकारी लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कंप्यूटर के और भी जो पार्ट्स हैं उन सभी की विशेष जानकारियों को। तो आज के लिए इतना ही।